इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट थीम्स किस तरह से अप्लाई करते हैं और हम डिफरेंट बैकग्राउंड एलिमेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ सकता है। तो थीम्स के अंदर जो चीज़ हमने सीखनी है वो ये सीखनी है कि हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कलर्स का एक ख़ास पैटर्न सेट कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट्स का एक ख़ास पैटर्न सेट कर सकते हैं और उसमें हम कुछ इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो वो ये तीनों चीज़ें मिलके हमारी एक डॉक्यूमेंट की थीम बन जाती है। और बैकग्राउंड एलिमेंट में जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो है पेज बॉर्डर, यानी कि किसी भी एक पेज में अगर आपने अपना जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उसके गिर्द अगर आपने एक बॉर्डर ऐड करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमने सीखनी है। अ, हमारे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक होटल की डिटेल्स मौजूद हैं। अब इसका जो आप फ्रंट पेज देखें तो इसके अंदर आपको एक यहाँ पे अ, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है जिसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया है, ये हेडर कहलाता है। हेडर जो होता है वो हर पेज के लिए फिक्स होता है और उसकी एक ख़ास फॉर्मेटिंग हम सेट कर देते हैं। और इस पे हम एक अलग वीडियो पढ़ेंगे कि हेडर एंड फुटर के ऊपर कैसे काम किया जाता है। फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपका हेडर एंड फुटर है। इसको क्लोज करने के लिए आप जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हेडर एंड फुटर का आपके सामने डिज़ाइन बार शो हो जाएगा। इस पे काम कैसे किया जाता है इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लोज हेडर एंड फुटर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो बाकी का जो आपको यहाँ पे कंटेंट नज़र आ रहा है ये आपकी हेडिंग है। उसके साथ यहाँ पे आपने एक पिक्चर ऐड की हुई है। इस पिक्चर के गिर्द आपने एक आउटर आपने एक शेप ऐड की हुई है और उसके साथ ही यहाँ पे आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब आप देखें कि ये जितना कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी एक ख़ास फॉर्मेटिंग हमने सेट की हुई है कि जो हमारी हेडिंग है उसका साइज़ क्या होगा, उसका फ़ॉन्ट क्या होगा, उसका बोल्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका कलर क्या होगा, और जो हम पैराग्राफ जो हमने लिखा है इसकी भी हमने ख़ास एक फॉर्मेटिंग सेट की हुई है कि इसका साइज़ क्या है और इसका कलर क्या है। और इसी तरह अगर मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पिक्चर की भी हमने एक ख़ास फॉर्मेटिंग सेट की हुई है। तो ये तमाम चीज़ें फॉर्मेटिंग में आती हैं जिससे ओवरऑल आपके सामने इस डॉक्यूमेंट की एक थीम सामने आ रही है कि इसमें कौन से फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुए हैं, कौन से कलर्स इस्तेमाल हुए हैं। अब अगर आप इस थीम को चेंज करना चाहते हैं, जैसे ही आप थीम को चेंज करेंगे तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में मौजूद जितनी भी हेडिंग्स हैं उनका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर चेंज हो सकता है। कोई भी एक दूसरी थीम अप्लाई करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन के सेक्शन में और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा थीम का। यहाँ मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट थीम्स नज़र आ रही हैं। मैं किसी भी एक थीम की तरफ अपना माउस लेके जाता हूँ तो आप देखें कि आपकी हेडिंग्स के कलर आपको चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें ओवरऑल हमारी हेडिंग का कलर चेंज हो गया और जो हमारे पिक्चर के गिर्द जो आपको आउटर आ, इसका जो बॉर्डर नज़र आ रहा है इस पिक्चर का जो हमने ऐड किया हुआ है वो भी उसका कलर भी आपको यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंट थीम्स हैं जो कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इस थीम को सेव करना चाहें तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं और इसका जो फॉर्मेट है वो THMX इस थीम का होगा। आप इसको कहीं पे भी सेव कर लें। राइट नाउ ये कहाँ पे सेव हो रहा है इसका एड्रेस देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसी भी एक ख़ास एड्रेस पे आप इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। जब भी आपको थीम अप्लाई करनी होगी आप इस थीम को ब्राउज़ करके जहाँ पे आपने इसको सेव किया हुआ होगा, ये देखिए यहाँ हमने इसको सेव किया, इसको ओपन करेंगे तो ये थीम अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर। तो इस तरह से हम एक थीम सेव कर सकते हैं और फिर इस थीम को ब्राउज़ करके जहाँ भी अप्लाई करना हो हम करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपका ओरिजिनल टेम्पलेट की थीम थी आप वापस उसकी तरफ चले जाएंगे। तो जब भी आप कोई न्यू टेम्पलेट बनाते हैं, जब मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं, तो हर टेम्पलेट की एक ख़ास थीम होती है।
अब आप जब कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी थीम आपको हासिल हो जाती है। आप अगर उस थीम को चेंज करना चाहते हैं तब आप उसकी थीम को चेंज कर सकते हैं, और उसका यही तरीका है जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। डिज़ाइन पे क्लिक किया और यहाँ से आपने उसकी थीम चेंज कर दी। तो यहाँ से हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं कि कलर्स, फ़ॉन्ट और उस पर इफ़ेक्ट्स, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं आपकी थीम में, जो कि आपको यहाँ पे दी हुई है। एग्ज़ाम के हवाले से एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो टास्क दिए जाएंगे सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम में, वो आपसे ये कहा जा सकता है कि लेट सपोज कि आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इस पर आप ऑर्गेनिक थीम अप्लाई करें। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऑर्गेनिक थीम है, हर थीम को एक ख़ास नाम दिया गया है। तो ये आपने यहाँ से सर्च आउट करके जो भी थीम आपसे कहा जाएगा उसके ऊपर आपने क्लिक करके अप्लाई कर देनी है। थीम के बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स हमें दिए हुए हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट का मेन टाइटल है उसका साइज क्या होगा, और इसके अलावा जो है आपकी जो सब हेडिंग्स हैं उनका क्या साइज होगा, उनका क्या कलर होगा, ये कहलाता है हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो डिफरेंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट स्टाइल की तरफ जाएंगे तो वो जो पहले आपने सेट किया होगा उसकी तरफ चला जाएगा, और अगर आप ये जो स्टाइल सेट आपने एक दफ़ा सेट कर लिया है, लेट सपोज यहाँ पे आप इसका खुद से साइज बढ़ा देते हैं और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अब देखिए ये मैंने खुद से एक किया है। अब डिज़ाइन में जाके आप इसकी जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है इसको अगर आप सेव करना चाहें एज ए न्यू स्टाइल सेट, तब आप इसको सेव कर सकते हैं कहीं पे भी अपने डॉक्यूमेंट में। तो हमने थीम्स के बारे में पढ़ लिया, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ लिया। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कलर्स का, कि आपके पास डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है जिससे आपका डॉक्यूमेंट अच्छा लग सकता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट कॉम्बिनेशन कलर्स कॉम्बिनेशन है ये हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से सजेस्ट किए गए हैं। अब आप इसमें कोई भी एक कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं तो देखें, जैसे मैंने यहाँ पे ये कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया है तो इसके अंदर 4 कलर्स हैं और ये हमारे थीम कलर्स हैं, और इन 3 कलर्स को आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि आपकी मेन हेडिंग को उसने येलो कर दिया है, और जो आगे की हेडिंग है इनको उसने रेड से शो किया है, और बाकी जो आपका टेक्स्ट है वो ब्लैक में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और आपको यहाँ पे सारी अब ये हैं हमारे कलर्स। इसी तरह आपके पास ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट का। आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन है जो कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो इनके हमारे एक ख़ास कॉम्बिनेशन सेलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा मेन टाइटल एक ख़ास फ़ॉन्ट में है, उसके बाद जो हमारा नीचे का टेक्स्ट है वो भी एक ख़ास फ़ॉन्ट में है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा फ़ॉन्ट रखना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टमाइज फ़ॉन्ट का। यहाँ पे आप अपने फ़ॉन्ट को बहुत ही डिटेल के साथ देख सकते हैं कि जो आपकी हेडिंग है वो किस फ़ॉन्ट में होनी चाहिए, और आपके जो बॉडी फ़ॉन्ट है वो किस किस में होना चाहिए। ये चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और आपके पास एक आता है लैटिन टेक्स्ट। जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं अपने इस वर्ड में वो लैटिन टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी और लैंग्वेज में टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे आप उर्दू लैंग्वेज में कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट आता है, उसकी भी आप यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग्स कर सकते हैं कि उसका क्या फॉन्ट होना चाहिए। और इसका आप जो भी आप कस्टम रखेंगे फॉन्ट, इसका आप नाम रखना चाहें कि माय फॉन्ट स्टाइल, तो आप ये रख सकते हैं। सेव पे क्लिक करूंगा तो ये आपका माय फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट हो गया, जिसके अंदर आपने हेडिंग और बॉडी के लिए ये फॉन्ट स्टाइल डिसाइड कर लिए। उसके बाद आपका इसी डिज़ाइन के ही सेक्शन में ऑप्शन आता है पैराग्राफ स्पेसिंग का। पैराग्राफ स्पेसिंग से क्या मुराद है, अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्पेसिंग की गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ बिल्ट इन पैराग्राफ स्पेसिंग दी गई हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे डबल कर देता हूँ तो देखें एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान में फासला कितना ज़्यादा बढ़ गया, और इसके अलावा अगर मैं इसको टाइट कर देता हूँ तो देखें एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान फासला कम हो गया। तो ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कस्टम पे आके आप यहाँ से ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, इसके अंदर पैराग्राफ स्पेसिंग को अपने हिसाब से
सेट किया जाता है। फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई शेप ऐड की है तो वो शेप जो है वो एक ख़ास इफेक्ट आपको यहाँ पे शो करेगी। और आखिर में आपके पास ऑप्शन आता है सेट एज डिफ़ॉल्ट। तो जो भी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसके अंदर ये तमाम सेटिंग्स अप्लाई होंगी। पैराग्राफ स्पेसिंग, कलर, थीम, स्टाइल सेट, एवरीथिंग आपकी अप्लाई होगी। लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे नहीं कर रहे। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का पूरा सेक्शन है डिज़ाइन के अंदर। इसमें हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट की एक ख़ास थीम, कलर, फॉन्ट, स्टाइल डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड एलिमेंट की, जिसके अंदर पेज बैकग्राउंड में हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है पेज बॉर्डर। यानी आप ये चाहते हैं कि आपकी पेज के में एक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक बॉर्डर में शो हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे करते हैं, ये डिफरेंट आपको यहाँ पे पेज बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। एक इसमें नन है, यानी कि आप कोई पेज बॉर्डर नहीं रख रहे। इस तरह अगर मैं बॉक्स करता हूँ, इसी तरह आपके पास एक शेडो का पेज बॉर्डर होता है, एक 3D होता है और एक कस्टम होता है, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी की बॉर्डर लाइन डिसाइड कर सकते हैं, उसका क्या कलर होना चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं, और उसके ऊपर कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट आप डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं। और आपकी जो लाइन होगी स्टाइल क्या होना चाहिए, डॉटेड लाइन होगी या कंप्लीट लाइन होगी, आप कस्टम के अंदर डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है या आप किसी उस खास पेज के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं सिर्फ पहले पेज पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेट्स सपोज 3D के ऊपर, और कलर हम इसका रख देते हैं रेड, और इसमें हम एक आर्टिस्टिक इफेक्ट डाल देते हैं लेट्स सपोज, तो ओके पे क्लिक करके देखते हैं तो ये देखें ये हमारा जो पेज था उसके गिर्द एक बॉर्डर शो हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ इसी पेज पे शो हो रहा है। अगर अगले पेज पे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेज बॉर्डर डालता हूँ, और अब पहले मैंने फर्स्ट पेज ओनली किया था, अब दिस सेक्शन में करता हूँ, 3D पे आते हैं और यहाँ पे हम डबल लाइन बॉर्डर डाल देते हैं। ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे हमारा डबल लाइन बॉर्डर यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि उससे काफ़ी बेहतर लग रहा है ये। तो इसी तरह आपके पास बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो पेज कलर है, आप अपने पेज पे डिफरेंट कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स डाल सकते हैं ताकि आपका पेज जो है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे। देखें, और आपके पास नो कलर का भी ऑप्शन है। मोर कलर्स में जाके आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक कलर यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। कस्टम में जाके आपके पास डिफरेंट जो भी कलर होता है उसके अंदर 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, उनकी वैल्यूज होती हैं जिनसे मिलके वो कलर बनता है। या हर कलर की एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है जो आप पुट करके वो कलर गेट कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे कहा जा सकता है कि बैकग्राउंड कलर ऐड करें जिसमें आपको रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज दी हुई होंगी। तो आपने कस्टम कलर में आके यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड ब्लू की वैल्यूज चेंज करनी है, और फाइनली आपके पास बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो यहाँ मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमने एक ख़ास कलर सेलेक्ट किया है जिसके अंदर हमने रेड, ग्रीन एंड ब्लू को कुछ वैल्यूज़ दी हैं। फिर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वाटर मार्क का। वाटर मार्क में आपका मकसद ये होता है कि कोई भी शख्स आपके उस डॉक्यूमेंट को चुरा ना सके। तो आप उस डॉक्यूमेंट की बैक साइड पे या उस पे ऐसा एक टेक्स्ट डाल देते हैं जो कि आपकी कंपनी के बारे में होता है, और ये टेक्स्ट जो होता है इसको अगर कोई भी कॉपी पेस्ट करता है तो ये टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। तो वाटर मार्क में है तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, और कस्टम में जाके हम इसमें अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट भी रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई एक एकेडमी चला रहे हैं एच एकेडमी के नाम से, और ये उसका डॉक्यूमेंट है, या आप होटल है तो हम इसका नाम रखते हैं लंदन लंदन होटल, और ये इसका फॉन्ट साइज वगैरह ये सारा आप यहाँ पे करें ओके। तो देखें ये इसके वाटर मार्क यहाँ पे शो हो रहा है लंदन होटल, और ये हर पेज पे आपको शो होगा। जो भी इसको कॉपी पेस्ट करेगा वहाँ पे ये वाटर मार्क मौजूद होगा। इसको हम रिमूव करना चाहें तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं।
तो ये हमारा डिज़ाइन सेक्शन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट थीम्स कैसे अप्लाई करते हैं और बैकग्राउंड एलिमेंट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं।